Good morning, students. As we have done in our previous chapter, that is theory of demand, in which we completed all the factors affecting demand and market demand, individual demand, and how price affected the quantity demanded. If the price is increased, quantity demanded is decreased, and when price is decreased, quantity demanded increase. We know the facts. When the price is increased, the quantity demanded will be decrease, and vice versa. And in this chapter, the chapter is elasticity of demand, in which we will discuss about measurement of change. It means कि हमें पता है कि प्राइस अगर चेंज होते हैं तो डिमांड भी चेंज होती है, प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज होती है, बट कितना चेंज आता है, कितनी डिग्री तक चेंज आता है, कितने एक्सटेंट तक चेंज आता है, वो हम मेजरमेंट इसमें इस लेसन में करेंगे कि जो चेंज है कितना चेंज होता है. एंड दैट इज डन विद द मेथड परसेंटेज चेंज मेथड. और आपने इसमें से एक फार्मूला है वो आपने लर्न करना है, और उस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करके आपने चेंज आइडेंटिफाई करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंज आया. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इंडिकेटेड विद ED, एंड द फार्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. And we can also write here that is change in quantity demanded over Q into 100 over the change in price over P into 100. Here change in quantity demanded is indicated with Q, and over Q into 100 over change in price over P into 100. You can also write Q1 minus Q is equal to delta Q, that is change in quantity. And here Q1 is new quantity, that means new quantity means कि अगर प्राइसेस चेंज करने से हमने क्वांटिटी में कितना चेंज किया. एंड Q इज इनिशियल क्वांटिटी और ओल्ड क्वांटिटी, जो कि हमने पहले प्राइस पे हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे. नेक्स्ट वन इज P1 new price, similarly like Q, P is a initial price, or change in quantity that is calculated with Q1 minus Q, and change in P that is indicated with delta Q and delta P, P1 minus P. Clear bachche? And here the formula you can also write change in quantity over Q into 100 over Q चेंज इन प्राइस ओवर P इंटू 100. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q इज इक्वल टू डेल्टा Q, P1 माइनस P इज इक्वल टू डेल्टा P. तो फाइनल में आपका ये फॉर्मूला इस तरह हो जाएगा डेल्टा Q ओवर Q, और ये ऊपर आके क्या हो जाएगा रिवर्स P ओवर डेल्टा P. क्लियर? अब आपको न्यूमेरिकल्स के बेस पे आपको जो वैल्यू दी होगी उसको आपने इसमें पुट करके आपका कैलकुलेशंस सॉल्व हो जाएंगी. और एक चीज़ याद रखना बच्चे, जब भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला के आगे आपने नेगेटिव साइन जरूर लगाना है. नेगेटिव साइन मीन्स एज वी नो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. और हमेशा अगर हम प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स ये नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो जब भी हमारे प्राइजेस फॉल होएंगे तो न्यू क्वांटिटी क्या होएगी. जब भी हमारे प्राइजेस फॉल होंगे तो प्राइजेस हमारे हमेशा किस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हमारा किस में आएगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा. और नेगेटिव में मीन्स लेस देन 0 अकॉर्डिंग टू मैथ्स, और उसमें इट मीन्स कि हमारे में कोई चेंज ही नहीं हुआ, नेगेटिव चेंज हुआ. इसलिए तो हमारी ये थ्योरी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है. तो हमारा फॉर्मूला भी रॉन्ग हो जाएगा. इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा प्राइस चेंज होएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्राइस है इनिशियली इज 4 एंड प्राइस रिड्यूस 4 फ्रॉम 2, इट मीन्स हमारा चेंज इन प्राइस कितना हुआ, -2 हो गया. अगर हम माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लगाएंगे फॉर्मूला में तो हमारा लास्ट डिमांड हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी. और वो हमारी नेगेटिव मीन्स दैट शोज ए नेगेटिव इलास्टिसिटी, और ये हमारी सारे फार्मूला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा.
इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए माइनस अगर हमारा पहले यहाँ पे लगाएंगे तो अगर हमारा माइनस में हमारी क्वांटिटी या प्राइस आ रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में। क्लियर बच्चे? एंड हियर आई सॉल्व सम एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर बुक। P इनिशियली P आपको प्राइस दिया हुआ है 4 एंड Q दिया हुआ है 1. इट मीन्स कि व्हेन प्राइजेस इज 4 क्वांटिटी डिमांडेड इज 1. प्राइस इज रिड्यूस, प्राइजेस 4 से कितने हो गए 2. Q1 न्यू क्वांटिटी कितनी होगी, इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली प्राइस इज डाउन तो क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चेंज इन प्राइस दैट इज P1 माइनस P एंड चेंज इन क्वांटिटी Q1 माइनस Q। और हमेशा आपने Q1 माइनस Q और P1 माइनस P ही लिखना है। अगर आप P और P माइनस 1 उल्टा कर दोगे तो आपका साइन वो नेगेटिव आएगा, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो हियर चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू -2 एंड चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 3। अब जो हमने फॉर्मूला फाइनलाइज किया था उसमें आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। माइनस का साइन यहाँ पे हो गया, देन चेंज इन क्वांटिटी that is 3, Q is 1, P is 4 and change in price is 2. So here -2. So here last demand is 6, answer is 6. Clear बच्चे? Similarly आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन होएगा, कुछ भी गिवन हो उसमें आपने उसको वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आपकी एग्जाम्पल बुक में गिवन है प्राइस 50, P1 60, change in price that is to calculate P1 minus P is equal to 60 minus 50 that is 10, and here you have given only quantity, old quantity given है और आपको given होएगा कि आपकी elasticity क्या है, unitary means 1। आपको elasticity of demand given है, आपने क्या calculate करना है इसमें, Q1 और change in क्वांटिटी, ये दोनों आपको गिवन नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज चेंज इन क्वांटिटी ओवर Q इनटू P ओवर चेंज इन प्राइस। हेयर पुट द साइन ऑफ नेगेटिव एंड पुट ऑल द वैल्यूज। अब चेंज इन क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास न्यू क्वांटिटी तो गिवन ही नहीं है, हमारे पास क्या है, सिर्फ ओल्ड क्वांटिटी है। तो हम चेंज इन क्वांटिटी को एज इट इज लिख देंगे। देन old quantity is 200 and P is 50 initial price and new price हमारा 60 था, तो change in price कितना आ गया, 10. 60 minus 50 10. Now here is a negative sign, then change in quantity is equal to -40 and वो formula is change in quantity is equal to Q1 minus Q. Change in quantity by -40, Q we have given 200 and minus Q, it means Q is 240. It means new quantity हमारी क्या होगी, सॉरी 160। ये यहाँ के आगे पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा 160। इट मीन्स अब देखो क्वांटिटी प्राइस इज इंक्रीज हुए तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी, रिड्यूस। 200 से क्या आ गई, 160। क्लियर बच्चे? सो हियर आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बस इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और आपको आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वे हैविंग आपको एक और न्यूमेरिकल गिवन होएगा। समटाइम्स यू हैव गिवन टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज P इंटू Q। अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल प्राइस 10 है, क्वांटिटी हमारी, हमें प्राइस 10 क्वांटिटी पे 20 गुड्स परचेज की, इट मीन्स हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 200। ठीक है, समटाइम्स क्या हो दिया होता है स्टेटमेंट में कि हमें क्वांटिटी नहीं गिवन होती, हमें क्या गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, प्राइस गिवन है। अब हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर से क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। P इंटू Q इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर एंड Q इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ओवर P, दैट इज 150। क्लियर? ऐसे अगर आपको नेक्स्ट आपके बुक में गिवन है ये न्यूमेरिकल्स, टोटल एक्सपेंडिचर 1500 है, प्राइस आपको चेंज हो गया 10 से 12, इट मीन्स क्या हुआ, 10 से 12 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो न्यू क्वांटिटी हमारी कितनी आ जाएगी, एक्सपेंडिचर सेम है, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, इट मीन्स
हमारे Q1 कितना आ गया 1500 over 12 125। अब हमारे पास Q1 भी कैलकुलेट हो गया, हमारा Q भी कैलकुलेट हो गया। वी कैन कैलकुलेट चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज -25, and then you have given, and in your book you have given the percentage change in the price। अब बच्चे आपको परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मीन्स कि आपको चेंज इन P ओवर P इंटू 100 गिवन है 20%। अब आपने क्वांटिटी भी इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेनी है, दैट इज क्वांटिटी चेंज इन Q ओवर Q इंटू 100। क्लियर? लाइक हियर चेंज इन क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई -25, और इनिशियली हमारा Q कितना था 150, दैट इज 16.67%। क्लियर? अब हमें परसेंटेज प्राइस की गिवन है, क्वांटिटी की हमने कैलकुलेट कर ली, और हमने हमारा फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी मान लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बट परसेंटेज दोनों की वैल्यू पुट करके ये हमारी क्या आ गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर बच्चे? ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में गिवन है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स गिवन है, वो आपने सारे उसको गो थ्रू होना है। अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। क्लियर बच्चे? और आपको सिर्फ वैल्यूज गिवन होंगी, जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेनी। अगर परसेंटेज गिवन है, अगर 1% गिवन है, दूसरी परसेंटेज में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट कर दो। अगर एक्सपेंडिचर गिवन है तो क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, मिसिंग है या प्राइस मिसिंग है, तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय पुटिंग द वैल्यूज। क्लियर बच्चे? वेरी सिंपल टॉपिक, और इसमें एक न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना आपने न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लियर बच्चे?